एक बार नारद जी को इस बात का घमंड हो गया कि कामदेव उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए। यह बात बताने शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी को बहुत ही अभिमान से यह बात बताई। तब शिव जी ने उनसे कहा कि यह भगवान विष्णु को इतने अभिमान से ना बताना। तब नारद जी ने सोचा, मेरा यह कार्य अत्यंत दुर्लभ है, मैं क्यों ना बताऊं भगवान विष्णु को। वे बैकुंठ धाम को गए और भगवान विष्णु को यही बात अत्यंत अभिमान के साथ बताई। और नारायण, मैंने कामदेव को हरा दिया, कामदेव भी मुझे हरा ना सके। तब नारायण ने एक लीला रची और एक माया नगरी का निर्माण किया। उसमें एक सुंदर राज का निर्माण किया। राजा, रानी, उनकी राजकुमारी, सब कुछ माया द्वारा निर्मित किया गया। जब नारद जी वापस लौट रहे थे तब उन्होंने वह माया नगरी देखी। वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वहां इतनी सुंदर सुंदर लोग थे। जब उन्होंने वहां की राजकुमारी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह राजकुमारी से तो मैं ही विवाह करूंगा। वे उस नगरी के राजा के पास गए तो वहां के राजा ने उनसे कहा, हे मुनिराज, आप मेरी बेटी का हस्तरेखा देखकर यह बताइए कि इसका वर कैसा होगा। उन्होंने जब उसकी हस्तरेखा देखी तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिस भी पुरुष से इसका विवाह होगा वह अजय हो जाएगा। उसे युद्ध में कोई हरा ना सकेगा। वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। तब वे वहां से बिना कुछ कहे चले गए और भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, हे प्रभु, यदि मैं आपकी इतनी समय तक भक्ति की है और आप मुझे उस भक्ति का फल देना चाहते हैं तो मुझ पर एक कृपा कीजिए। मुझे उस नगरी की राजकुमारी से विवाह करना है। प्रभु, मुझे इतना सुंदर मुख दीजिए कि वह देखते ही मुझे वर ले। हे प्रभु, मेरे लिए जो अच्छा हो वही कार्य करो। नारायण, तब भगवान ने नारद जी से कहा, मैं वही कार्य करूंगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। और तथास्तु कह दिया। तब नारद जी वहां से चले गए और उस स्वयंवर में जाकर बैठ गए जहां पर उस राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी को यह लग रहा था कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ और वह इसी अभिमान में चूर होकर बैठ गए कि राजकुमारी सिर्फ मेरा ही चयन करेगी। और वहां बैठे बैठे सभी राजा नारद मुनि को देखकर हंस रहे थे। वहां स्वयं विष्णु भी आकर बैठे और राजकुमारी ने नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। विष्णु जी का चयन कर लिया। तब वहां बैठे लोगों ने कहा कि इस स्वयंवर में आने से पहले अपना मुख तो देख लेते। यह सुनकर नारद जी वहीं नदी के किनारे गए और नदी के जल में अपना मुख देखा तो वह क्रोध में लाल हो गए। और जब बैकुंठ जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु उस राजकुमारी के साथ बैकुंठ पधार रहे हैं। यह देखकर सब समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं विवाह करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मेरा मुख वानर का कर दिया। यह सोचकर वे क्रोध में भर गए और भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें यह श्राप दे दिया कि हे नारायण, आपने जिस स्त्री को पाने के लिए मुझे वानर का मुख दिया है वही स्त्री का आपसे वियोग और फिर एक बंदर ही आपकी सहायता करेगा। आपकी स्त्री को आपके पास लाने के लिए एक वानर की सहायता से ही आपको अपनी पत्नी पुनः प्राप्त होगी। फिर वह राजकुमारी ने लक्ष्मी जी का रूप ले लिया। यह देखकर नारद जी चकित हो गए और
वह सब जान गए कि जो राजकुमारी थी वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। तब नारद जी को सब समझ आ गया कि भगवान विष्णु ने उनका अभिमान का अंत करने के लिए यह सब माया रची थी। फिर उन्हें अपने दिए हुए श्राप का अत्यंत दुख हुआ। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं।